मैं 5 तोले सोना दे दूंगी, 10 तोले तो दे दिया ना। कब? थोड़े दिन रुक जाओ। मैं इसे घर से बाहर तो निकाल चुका हूँ, अब मैं इसे घर में आने नहीं दूंगा अगर मुझे अभी सोना नहीं मिला तो। क्या 1 महीने तक? अबे तू पीछे देख मैं बताऊं भाई, तू तेरे 5 तोला ले दूसरा। तूने जैसे अपनी बहू को घर पे मारा था ना दहेज के लिए, यहाँ पे मार के दहेज नहीं है हमारे पास। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग में स्वागत। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन रात से वीडियो देखते हैं, आप मुझे थैंक्स कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग ट्रेलर देखे हैं तो देखिए माँ बेटी कैसे अपना एक क्या करे, ऐसा जमाई घर जमाई पड़ गया है कि 15 तोले इस वक्त 5-10 दे दिए है, तो 5 कमी के चक्कर में अपने बीवी को ससुराल से निकाल रहा है कैसे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो देखो अजय भाई क्या निर्णय लेते हैं, क्या उसकी माँ से पूछते हैं, क्या समझाते हैं, क्या बुझाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मम्मी मेरी बात सुनो, तुम तसल्ली से सुनो। मैं उस घर में जाऊंगी नहीं। अब मैं कैसे भी अपना पेट पाल लूँगी। अगर मैं तुम पे बोझ लग रही हूँ ना, मैं खुद मेहनत कर लूँगी, वहाँ पर खुद कमा लूँगी। तुम्हारा और अपना खुद का पेट भर सकती हूँ मैं। तुम मुझे, आपको नहीं पता मम्मी वो मेरे साथ में क्या क्या करते हैं। बेटे ऐसे नहीं होता है, शादी हो गई है, दुनिया वाले तुम क्या बस कहेंगे? मुझे अलग करवाओ, उस घर में मुझे जाना ही नहीं है। बेटे ऐसा नहीं होता है, समझे करो। मम्मी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हारा दिल कैसा है। मतलब मुझे पीटते हुए देखती हो तुम, बेटे ठीक है, फिर मैं सहन करती रहूँ, ठीक। कभी कोई किसी चीज़ के लिए कह नहीं सकती हूँ, वही ताने वही तीसने हैं। शोहर से भी नहीं कह सकती, मियाँ से, अपने ससुराल में नहीं कह सकती मैं किसी से, तो कहूँ किससे? तुमसे कहूँ? बेटे आप तो तुम्हारा अपने अरमान मारती चली जा रही हूँ मैं। अपने अरमानों का मैंने कुछ करना ही नहीं है क्या? बेटे वो बस नौकरानी बन के वहीं रहना है मुझे। बेटे वो घर है तुम्हारा, दुनिया को देख के चलो। अब खाना पीना भी नहीं देते मुझे, खाना पीना भी नहीं देते। पूरा पूरा दिन काम करती हूँ, मुझे खाने पीने के लिए भी नहीं कहते। बेटे एक बात, और जो बच जाता है ना उनके आगे का, वो झूठन मेरे आगे डालते हैं। क्या करूँ, भूख के मारे वो सब खाना पड़ता है मुझे। कोई नहीं बेटा, तुम समझदारी हो, आगे ऐसा नहीं होगा, समय की बात है। ये समय की बात है, इतना बड़ा मेरे ऊपर निशान सा उन्होंने शादी की रात में ही ऐसा वो हाल करा मेरा। बेटे समझे करो बात को। कल को मेरी लाश पड़ी हुई होगी, लेके चली आना फिर उसको। मैं उस बंदे के साथ रहना नहीं चाहती, तुम समझा करो। तो वहीं पड़ेगा, समझते क्यों नहीं हो दुनियादारी में? नहीं जाना बहन उस घर में, क्या दिक्कत हो गई है? ऐसे क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ है मेरे को नहीं पता। क्या आपकी मम्मी आपको यहाँ पे लेके आई है? क्या दिक्कत, क्या हुआ ऐसा? इन्हें आप समझाएं। शादी की रात में हमारे मतलब सोना इन्होंने 15 मांगा था, 15 तोला। हमने 10 तोला सोना दिया था, 5 तोला रह गया। अभी धीरे धीरे वो भी उन्होंने 15 तोला सोना मांगा है, तो आप लोगों ने 10 तोला दिया था? दे दिया। मतलब तोला रहता, पहले हमने 5 तोला दिया था, ठीक है। और वो धीरे 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 करके देखो 10 तोला तक पहुंच गया सोना। अब 5 बचा है, 5 भी ऐसे ही निपटाना है हमें, ठीक है ना। इतने तो मालदार है ही नहीं, आपको भी पता है शादियाँ कैसे होती हैं। शादी की रात में ही उन्होंने सोना देखा इतना कम, वो मारपीट हुई है मेरे साथ में। मेरे ये देखा है अपने, चम्मच से मारा ही, मेरे घुसेड़ा ही है। चम्मच मारा है? चम्मच मार रखा है मेरे। एक बार यहाँ जूम करिए, यहाँ पे पूरा जूम कर, पूरा जूम करके मेरे को बताओ। कर दिया जूम? दिख रहा है निशान? ये निशान शादी के पहले दिन मारा है इनको, क्योंकि दहेज इन्होंने पूरा नहीं करा था। अभी शादी हुई है घर के अंदर मेरे देवर की, सब लेडीज से पार्लरे गई हैं, ठीक है। मैंने बोला तो सबके सामने मुझे चाटा मारा है। क्या बीतती होगी मेरे दिल पे? क्या आपने पार्लर का जाने के लिए बोला जी, था? मैंने कहा मुझे भी तैयार के लिए भेज। और घर की शादी है तो तैयार तो हो गए, लेडीज हो आप, तो क्या करा उन्होंने? सबके सामने चाटे मारे मेरे। और ये मुझसे बोलती है वहीं रहना है, वहीं रहना है। इससे तो मैं अपना पेट भर सकती हूँ ना, अपना भी भरूंगी, मेहनत करूंगी, इनका भी भर सकती हूँ। तो अभी आपके पास और गोल्ड नहीं है देने के लिए? मतलब 5 तोला? 5 तोला धीरे धीरे देंगे, इतनी महंगाई में कहाँ से देंगे हम? आराम से थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे हम। कल को फिर वो कुछ और मांग रखेंगे, 5 तोला पूरा होते ही फिर आपके साथ बहुत, वो समझते ही नहीं है किसी चीज़ को। सुबह ही उठ जाती हूँ 5 बजे, पूरे घर का काम करना,
सब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में मैं नाश्ता करती हूँ सबका बचा हुआ। दोपहर में सब खाना खा के सो जाते हूँ, मैं काम में लगी रहती हूँ। बताओ इतनी मेहनत अगर मैं बाहर करूँगी तो अपना इनका पेट नहीं भर सकती मैं। बेटे समाज को ना रात को रात देखती मैं, ना दिन को दिन देखती, फिर भी समाज को देखो। समाज कर रही है क्या? बेटे बर्दाश्त समाज कर रही है ये? कोई नहीं, घर तो अब तुम्हारा वही कहलाएगा ना बेटा, तुम्हें वहाँ रहना पड़ेगा बच्चे। और मतलब अलग अलग चीज़ों पे मारपीट वगैरह भी करते हैं क्या? कुछ नहीं कह सकती मैं, कुछ खाने को नहीं कह सकती। एक दफ़ा तो मैंने जैसे सबने चाय पी ली, मैंने सोचा कि लाओ अपने लिए चाय बना लेती हूँ। मैं सर में बहुत दर्द था मेरे, तो वो गर्म पानी खोलता हुआ मेरे यहाँ मारा है। अच्छा, तो ये जगह अभी आपकी मतलब ठीक है या जली? ठीक है, थोड़ी मैं दिखला नहीं सकती, निशान तो रह ही गए। तो बर्दाश्त करते रहो, बस बर्दाश्त करते रहो। मतलब जिस बहू ने दहेज पूरा नहीं दिया और अगर उसने अपने ससुराल में चाय बना ली अपने लिए पर्सनल, तो ससुराल वाले वही गरम चाय उठा के उनकी पीठ पे डाल रखी है और निशान पड़ा हुआ है आज भी जलने का। सिर्फ क्या है कि दहेज पूरा नहीं मिला। 15 तोला सोना मांगा था, 10 तोला मिला, सिर्फ 5 तोला नहीं मिला। 5 तोले के ऊपर ये ड्रामा है। आज चलो 5 तोला भी हम कहीं से कर करा के दे दे, तो क्या ये मांग रखेंगे नहीं आगे को? जो इंसान 15 तोला को अभी तक याद रखा हुआ है। क्या कह रही है? वहीं रहने की? वहीं रहना है। और आप क्या कहते हो? मैं नहीं रहना चाहती। उस आदमी से तुम बात भी करोगे अच्छा, ना, एक बात बताओ, आपके समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल लिया है क्या नहीं बोल लिया। तो क्या अपना मतलब अकेले रहने का सोचा? हाँ, दूसरी शादी नहीं करने का मैं ऐसी टॉर्चर से है ना, मैं अब शादी के नाम से भी डरती हूँ। आप कह रहे हो दूसरी शादी, मैं अकेली रहना चाहती हूँ अपनी माँ के साथ बस। आप बात करोगे ना उससे, बात करने के लायक नहीं है, ऐसी बदतमीजी से बोलता शादी हो है। रही थी आपने देखा नहीं था जी? क्या पता आंटी आपने देखा नहीं था? बेटा देखा तो था, लेकिन किसी का अंदर का कोई ना पता होता कौन कैसा निकलेगा। और फिर अब जितनी हमारी तो जैसे दहेज मांगा था आप मना भी कर सकते हो। ये बाद में मेरे वहाँ जाके मुझे पता चली ये मांगा हुआ दहेज आप पूरा कर रहे थे। तो बेटा अब तो करना पड़ेगा। आप अपनी बेटी को ऐसे कैसे देख सकते हैं, कैसे छोड़ सकते बर्डन हैं? थोड़ी ना है, कोई किराए की चॉइस थोड़ी ना। आपकी बेटी आपको वहाँ शादी ना करके कहीं और शादी कर देते। बेटे आप कहीं नहीं कर सकते। अब जब हो गया, घर 1.5 देखोगे साल आप हो गया है, तो आप सोचोगे 1.5 पता ही साल नहीं के कितना बाद अच्छा कहाँ है, मगर घर के लोग जानवर से भी बदतर हैं। मतलब वही है, दुनिया को दिखाने के लिए बस। अमीर अमीर दिखा रखा है कि हम अमीर हैं, लेकिन दहेज की भूख खत्म नहीं हो रही। और अगर दहेज नहीं मिल रहा तो फिर मारपीट हो रही है, जलाया जा रहा है, चम्मच मारा जा रहा है, घर से निकालने की धमकियां देते हैं इसको कि तेरे को घर से निकाल देंगे। अब वो घर से निकलने के लिए खुद तैयार हो रखी है, क्योंकि इतनी मजबूर हो रखी है कि इसको खुद घर में उस घर में नहीं जाना और ना उस घर में रहना है इसको। सिर्फ क्योंकि यार देखो चीज़ें ना जब ऐसी हो जाती हैं कि मान लो अब इनका ये कहना है कि मेरे देवर की शादी थी तो सारी घर की लेडीज़ पार्लर वगैरह गई, तो मैंने बोला कि मुझे भी तैयार होना है, पार्लर जाना है, तो सारे समाज वालों के आगे या फिर सारे रिश्तेदारों के सामने थप्पड़ मारा कि तेरे को क्या ज़रूरत है मतलब पार्लर जाने के लिए। ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती है। ठीक है आप बंद कमरे में चम्मच मार रहे हो, ठीक है हम दुनिया को बोल देंगे कि चोट लग गई, दीवार में लग गए, गिर गए। आप दुनिया वालों के सामने थप्पड़ मार के ये बोलोगे कि तेरे को क्या ज़रूरत है दहेज, मतलब तेरा तो दहेज पूरा आया नहीं और तू पार्लर जाएगी। अगर वो 5 तोला सोना मिलेगा तो उससे क्या करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे क्या? 1.5 साल की शादी में इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं। अब बहन को उनकी मम्मी ये समझा रही है कि तेरी शादी हो रखी है तो तेरे को उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि तेरा अब घर वही है। अब वो ये कहती है कि अगर मैं वहाँ पे रही तो एक दिन मेरी लाश पड़ी होगी, आके ले जाना, क्योंकि मेरे ससुराल वाले वो भी नहीं करेंगे मेरे लिए। अब ये रह रही है, इसी को तो पता होगा ना कि वहाँ पे इसके साथ क्या क्या हो रहा है। हम तो उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, हम तो उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते। या उनकी मम्मी देखो अपनी जगह पे इसलिए ठीक है कि अगर बेटी का डिवोर्स हो जाएगा तो दुनिया वालों की आंखें इतनी बुरी हैं, कुछ भी बोलेंगे। दुनिया वाले क्या बोलेंगे? 3 दिन बोलेंगे ओए इधर आ जा, ओए ये कर ले मेरे साथ, वो कर ले, एक दिन चुप हो जाएंगे। कम से कम जिंदा तो रहेगी, मतलब अपने घर पर तो रहेगी, अपना खुद का कमा के खुद का तो खाएगी। वो वाले टॉर्चर से अच्छा है कि 2 कमेंट लोगों के 2 कमेंट सुन लो। गलत तो नहीं कह रहा, बोले दुनिया का काम क्या है? जितने कुत्ते उतने
बहू की आवाज़ आती है भाई, जितने मुंह उतनी बातें। अब जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा वो सारी बहू सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए, फिर कौन सा समाज, कौन सी रिश्तेदारी। आज इन्होंने अपने दामाद को यहाँ पे बुला रखा है बातचीत करने के लिए। अब दामाद को देखो प्यार से ही समझाएंगे क्योंकि दामाद है, फिर वो घर से निकाल देगा, ये सारी चीज़ें। अब आज के टाइम में अगर आप गोल्ड लेने के लिए जाओगे ना, 80 से 85 हज़ार रुपये का 1 तोला, अगर 5 तोला भी अगर आप लगाते हो ना तो 4 लाख रुपए के आसपास का होता है। कहाँ से यार लोगों के पास 4 लाख रुपए पड़ा है, जाके गोल्ड ले आओ, वो भी दहेज के लिए देना, ये भी नहीं घर पे रखना है। लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज के टाइम में पैसे नहीं है और उन भाई साहब को दहेज चाहिए। अबे दहेज होता अपना रहन सहन अच्छा बनाते ये लोग। 10 तोला सोना आपने मतलब कैसे करा, अरेंज करा या पड़ा था दे दिया? नहीं, हमने अरेंज करे, अरेंज करा है, अरेंज करके जब दिया। ब्याज वगैरह पे पैसे वगैरह भी लिए थे? हाँ जी। मतलब ब्याज लेके शादी करो वो पाप नहीं है। एक तो उसके घर की बेटी ले लो, फिर ब्याज भी ले लो, और फिर वो जिंदगी भर ब्याज भरते रहे। इतने में तुम 1-5 तोला सोना की और डिमांड कर लो, तो जिंदा ही मार दो उनको यार। कल के दिन तुम्हारे घर पे बेटी होगी, दहेज देने के लिए पैसे नहीं होगा। दूसरा पार्ट में जाने के समय है, तो अब देखो क्या होता है क्या नहीं। अजय भाई उसमें क्या समझाते हैं, लड़कियों को क्या समझ है क्या नहीं, इसकी माँ क्या समझाती है लड़की को। तो गाइस अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मैं पार्ट 2 लाने में टाइम लगेगा, तो चलिए अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। तो अच्छा।